अगेन वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। लास्ट क्लास में हमने मेटलर्जी कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए मेटलर्जी से रिलेटेड। तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? तो स्टार्टिंग के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट कवर करेंगे जो 11th से रिलेटेड है और 12th में काम आएगा। क्लियर? इसके अंदर देखें तो हमें मेनली 3 चीजें डिस्कस करनी है। तो नंबर 1 इज IUPAC nomenclature, number 2 is isomerism, and the number 3 is general organic chemistry. क्लियर? तो स्टार्टिंग के हम 2-3 वीक में ये बेसिक्स कवर करेंगे और इसके बाद हम क्लास 12 के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फाइन। सबसे पहले हेडिंग डालें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत सिंपल है बट ये बेसिक जो है ये जो स्टार्टिंग के 2-3 वीक हैं जिनमें हम बेसिक डिस्कस करेंगे, दैट पार्ट इज वेरी क्रिटिकल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब तक क्लास 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो बार बार 12th में दिक्कत करेंगे। इससे अच्छा हम पहले बेसिक कवर करें और उसके बाद हम क्लास 12th के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालें, दिस इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बच्चों हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन। इसका हिंदी नाम भी लिखते हैं आप, इससे काफी ज्यादा आइडिया हो जाता है। दिस इज कार्बनिक रसायन। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बनिक रसायन, जो कार्बन का रसायन है। क्लियर? दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, वर्ड से तो पता चल रहा है दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग। क्लियर? और ऑर्गेनिक सोर्स से तो डिराइव होते हैं, साथ ही साथ इनमें कार्बन का कंपोजिशन ज्यादा होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन कार्बन along hydrogen and any other foreign atom. Then, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? Organic compounds are those compounds which are obtained from living sources, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे, चाहे प्लांट बोलें चाहे एनिमल, लाइक दैट। Mainly organic compound contains carbon, hydrogen and other elements. सबसे मेन होता है बेटा कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वर्ड ऑर्गेनिक है इसका हिंदी में मीनिंग है कार्बनिक। फाइन। अब देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनसे रिलेटेड साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं वोलर। क्लियर? द नंबर 1 साइंटिस्ट who give idea of organic compound is Wohler. तो वोलर क्या बताते हैं? What is Wohler's theory? Wohler was the first who synthesized organic compound in laboratory. वोलर सबसे पहले थे जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर सिंथेसाइज किया। देन एंड दैट कंपाउंड वाज यूरिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपटीशन में बनता है, दैट इज the first organic compound synthesized in laboratory. तो वोलर ने क्या रिएक्शन की? वोलर ने अमोनियम साइनेट लिया बच्चों। दिस इज NH4CnO। इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट, इन्होंने अमोनियम साइनेट लेके इसको हीट किया। तो इसकी हीटिंग से एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई और रीअरेंजमेंट के बाद आपको यूरिया मिल जाएगा। This is NH2CONH2. This is urea. Clear? This was the first organic compound synthesized in laboratory. Very important. इसको आप याद रखें directly. Urea was the first organic compound synthesized in laboratory. लैब के अंदर जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया दैट वाज यूरिया। इसके बाद आते हैं बर्जिलियस। ठीक है? बर्जिलियस अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी देते हैं। तो बर्जिलियस, दैट इज हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बर्जिलियस वाइटल फोर्स थ्योरी देते हैं।
वाइटल फोर्स थ्योरी। ये क्या थी? बर्जीलियस ने एक्सप्लेन किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके लिए स्ट्रॉन्ग और वाइटल फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल होती है। गेटिंग माय पॉइंट? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ही प्रपोज्ड वाइटल फोर्स थ्योरी। फाइन। नेक्स्ट, अब बच्चों कार्बन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज कार्बन एंड व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज? सो राइट डाउन अबाउट कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक सिंबल है 6C12। दिस इज द न्यूक्लियर सिंबल ऑफ कार्बन। 6C12, एटॉमिक नंबर है 6, मास नंबर है 12। फाइन, दैट इज द न्यूक्लियर सिंबल ऑफ कार्बन। कार्बन की बात करें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन आइसोटोप, आइसोटोप की बात करें तो 6C12 इज द फर्स्ट वन। इसके बाद 6C13 एंड वन मोर, दिस इज 6C14। देयर आर 3 isotopes of carbon. अब ये जो 6C14 है, दिस इज द ओनली रेडियो एक्टिव आइसोटोप। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके नीट एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इट इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। इट इज यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग बच्चों, इट इज a standard to find the age of old sample. मान लीजिए आपको कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट मिला या फिर कोई मूर्ति मिली या फिर कोई भी हिस्ट्री से रिलेटेड एलिमेंट मिलता है, तो उसका जो एज है वो हम इस स्टैंडर्ड से निकालते हैं, दैट इज कार्बन डेटिंग। और याद रखना है कि कार्बन डेटिंग के अंदर 6C14 आइसोटोप ऑफ कार्बन काम में आता है, which is radioactive. Fine. Next, allotrope की बात करें, if we talk about allotrope, कार्बन के 2 तरह के एलोट्रोप होते हैं। वन इज क्रिस्टलाइन एलोट्रोप एंड द अदर वन इज अमोर्फस एलोट्रोप। तो पहला वाला जो है दैट इज क्रिस्टलाइन एलोट्रोप एंड द सेकंड वन इज अमोर्फस। अब इन दोनों का डिफरेंस हमने सॉलिड स्टेट में कवर किया था, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस में क्या क्या डिफरेंस होता है। फाइन। अब कार्बन के केस में क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होंगे, दैट इज वेरी फैमिलियर टू यू, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। So if we talk about crystalline allotropes of carbon, that is diamond, graphite and fullerene. Diamond, graphite and fullerene. Amorphous allotrope की बात करें तो जो कोल होता है, गेटिंग माय पॉइंट, जो कोल होता है, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, ये सारे अमोर्फस एलोट्रोप हैं कार्बन। So you can write this is pit, lignite, bituminous, and last one is anthracite. These are the amorphous allotropes of carbon. इसको नोट करें, फिर कुछ और बेसिक डिस्कशन करते हैं। सर वो लास्ट वाला दिख नहीं रहा है नीचे। लास्ट वाला बेटा एंथ्रासाइट है, यहाँ पे लिखा एंथ्रासाइट। तो जो हम एलोट्रोप डिस्कस करते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, दीज आर द क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। तो कुछ और डिस्कशन करते हैं कार्बन के बारे में। नेक्स्ट, कार्बन की और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? टेट्रावैलेंसी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट कार्बन, इट इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो देखो इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, isn't it? कार्बन इज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास 4 है
तो मेटल होता तो ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता, समझे ध्यान से, इट इज पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लेट्स सपोज कार्बन एक मेटल होता तो ये क्या करता, इट इज हैविंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बना देता एंड दैट इज सिमिलर टू हीलियम, क्लियर। बट कार्बन ऐसा नहीं करेगा, एज कार्बन इज नॉन मेटल। तो नॉन मेटल या तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा और गेन भी नहीं करेगा। गेन कौन करता है बच्चों, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी हाई हो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये गेन करते हैं। बट कार्बन क्या करेगा, तो इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 तो इसके पास खुद के हैं और 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, दैट इज ability to form 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता को टेट्रावैलेंसी कहते हैं। अब ध्यान से देखें किस तरह से ये 4 बॉन्ड बनाएगा। इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड इन 4 डिफरेंट मैनर्स लाइक दैट। नंबर 1, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना ले, इसमें टेट्रावैलेंसी दिख रही है सभी को, 4 बॉन्ड। दूसरा केस, कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाए, 2 सिंगल बॉन्ड बनाए। तीसरा केस, कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बनाए और एक सिंगल बनाए, ठीक है। अब लास्ट केस क्या बनेगा, और क्या मेथड हो सकता है जिससे कार्बन टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करे, एनीवन? सोचो इससे 4 बॉन्ड और किस तरह से बन सकते हैं। 2 डबल बॉन्ड, इजंट इट? 2 डबल बॉन्ड बना लो लाइक दैट, एग्जैक्टली 2 डबल बॉन्ड, फाइन। नेक्स्ट वन देखें, हाइब्रिडाइजेशन वाला जो पार्ट है उसको हम पैरेलली कवर करते चलते हैं। याद रखना, जब कार्बन हमेशा चारों बॉन्ड सिंगल बनाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आंख बंद करके आप sp3 लगा दें, दैट इज sp3, क्लियर। जब कार्बन एक डबल बनाएगा और 2 सिंगल बनाएगा, दैट इज sp2, मतलब जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा sp2। जब कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। और लास्ट केस, जब कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना देगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों sp, क्लियर। तो इस केस में जब चारों सिंगल होंगे तो sp3, एक डबल 2 सिंगल तो sp2, एक ट्रिपल एक सिंगल तो sp, और 2 डबल तो sp, फाइन। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक और बात याद रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान है। 3 तरह के कार्बन आपको दिख रहे हैं, एक sp हाइब्रिडाइज, एक है sp2 हाइब्रिडाइज और तीसरा है sp3 हाइब्रिडाइज। तो इनमें आपको बोला जाए विच कार्बन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो याद रखना बेटा, तीनों केसेस में कार्बन है बट फिर भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन से वेरी होती है। जितना ज्यादा s करेक्टर होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन is directly proportional to percentage S करेक्टर। अब ये S करेक्टर क्या है, इसको देखें ध्यान से। What is S करेक्टर? S करेक्टर का मतलब जो ऑर्बिटल है उसमें S ऑर्बिटल का शेयर कितना है। यहाँ पे देखो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2। 2 का मतलब 50% S और 50% P, एग्जैक्टली 50% S एंड 50% P। आगे बढ़े, यहाँ पे देखो टोटल 3 ऑर्बिटल है, sp2, s का तो 1 है और p के कितने हैं, 2,
क्लियर? तो टोटल 3 में से एस का हिस्सा कितना है? 1। इसका मतलब एस है 33.33% एस करेक्टर। गॉट इट? इसी तरह से इसको देखें, sp3। sp3 का मतलब कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल, 1 s और 3 p। इन 4 ऑर्बिटल के अंदर एग्जैक्टली 25%। 4 ऑर्बिटल के अंदर s का हिस्सा कितना है? 25%। 25%। 25% s है, 75% p है। फाइन। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी हाईएस्ट फॉर sp, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज s करेक्टर। जिसमें s करेक्टर ज्यादा होंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर? इसका रीजन भी है, हालांकि रीजन आपसे कोई नहीं पूछेगा। इसका रीजन यह है कि बच्चे जो s सबसेल है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, इस कारण उसका जो अट्रैक्टिंग पावर है वो बाकी ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। इसी कारण s करेक्टर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। s ऑर्बिटल इज द क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। फाइन। तो s करेक्टर सबसे ज्यादा sp में है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो गया। sp कार्बन सबसे ज्यादा, फिर sp2, फिर sp3। sp3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, लाइक दैट। डन। नेक्स्ट, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन भी आपको पता है, दिस इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन का, एग्जैक्टली कार्बन का एक यूनिक करेक्टर होता है, ये आपस में कार्बन से जुड़ जुड़ के एक जाइंट मॉलिक्यूल बना सकता है, एक लार्ज नेटवर्क सॉलिड बना सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। दिस इज कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब देखो, कार्बन आपस में बहुत तरीके से जुड़ सकता है। या तो कार्बन स्ट्रेट जुड़े तो स्ट्रेट कंपाउंड बनेंगे, यदि ब्रांच बनाएगा तो ब्रांच कंपाउंड बनेंगे, यदि साइकिल बनाएगा तो साइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। तो कैटिनेशन किस तरह से शो कर सकता है? पहला, कार्बन स्ट्रेट चेन बनाए, स्ट्रेट चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ठीक है। दूसरा केस, दूसरा केस देखें, कार्बन ब्रांच बना दें इस तरह से, लाइक दैट, दिस इज ब्रांच विथ चेन कंपाउंड। या फिर कार्बन एक साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन करे, आपस में कार्बन कार्बन जुड़ के इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए, जैसे 4 कार्बन की साइकिल, ये 5 कार्बन की साइकिल, इस तरह से, दिस इज रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों, 2 रीजन होते हैं। एक क्वेश्चन आपने 11th में देखा होगा कि व्हाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। अब आप आंख बंद करके कार्बन कार्बन स्केलेटन बनाओ, एक नया कंपाउंड तैयार। तो इसका रीजन क्या होता है? देयर आर 2 रीजन बिहाइंड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द नंबर 1 इज कैटिनेशन इटसेल्फ। पहला रीजन है कैटिनेशन। कार्बन कार्बन को आप किसी भी तरीके से जोड़ सकते हो, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। अभी हमने एक एक कार्बन की ब्रांचें बनाई हैं, फिर कॉम्प्लेक्स ब्रांच बनेगी। साइक्लिक हमने 4 कार्बन की रिंग बनाई, 5 की बनाई, 6 की बनाओ, 10 की बनाओ। एग्जैक्टली, द वन इज टेट्रावेलेंसी is one of the important reason behind large number of organic compounds. Second reason is catenation, and one more, that is isomerism. Getting my point? Isomerism is another reason for large number of organic compounds. Fine. तो ये चीज आप दिमाग में फिक्स कर लो, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, कि जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो sp3 होगा, एक डबल बनेगा तो sp2 होगा, एक ट्रिपल बनेगा तो sp होगा, 2 डबल बनेंगे तो भी sp होगा। इसको लिखें, फिर देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो आपको जहां भी डाउट होता है जस्ट आस्क।
आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में मॉड्यूल में खूब सारे क्वेश्चन है, क्लास 11 12 के जो मॉड्यूल हैं, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन। जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है आप उन क्वेश्चन को एक बार करेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टिप्स से याद हो जाएगा। जैसे इनऑर्गेनिक को रटने की जरूरत पड़ती है, इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सारी समझने की चीजें। चलिए नेक्स्ट वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली यहाँ पे हम बॉन्ड लाइन सीखेंगे। वैसे सभी को बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना आता है, एक बार फिर से देखें। राइट डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चों मेनली हम 3 फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। द वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्लियर। सेकेंड इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड थर्ड इज कंडेंस्ड फॉर्म, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम सबसे सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, दैट इज इथेन। तो इथेन का फॉर्मूला सभी को याद है, C2H6, इजंट इट, C2H6, ठीक है। तो इसके पास 2 कार्बन है। ये जो है यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन के नंबर और हाइड्रोजन के नंबर बताए हैं। इसमें हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा कि किस किस के बीच में बॉन्ड है और कौन सा एटम कितने बॉन्ड बना रहा है। तो दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट जस्ट गिव आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये जो है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको याद होगा क्लास 11th में एम्पेरिकल भी बनाते हैं। इसका सिंपलेस्ट रेशियो ले लो तो एम्पेरिकल बन जाएगा। फाइन। नेक्स्ट है इसका कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला में लाइक दैट CH3CH3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। तो इसमें आपको थोड़ा आइडिया लगने लगता है कि किस तरह से एटम्स का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे देखें 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 कार्बन है तो दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन है। नेक्स्ट अब इसका कंप्लीट एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बनाएं तो उससे आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा कि 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और हर एक कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है, लाइक दैट। सो दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। गॉट इट। जैसे इसका बॉन्ड लाइन बनाएं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बॉन्ड लाइन नोटेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे जैसे जैसे बड़े बड़े कंपाउंड होंगे उनके लिए हम इतना मेहनत नहीं करेंगे। तो व्हाट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन जो है ये थोड़ा सा आसान करता है चीजों को। तो बॉन्ड लाइन में क्या होगा कि बच्चे जो डॉट होगा जहां पे भी आपको शार्प एज मिलेगा, दैट शार्प एज रिप्रेजेंट अ करेस्पॉन्डिंग कार्बन। जैसे इसका बॉन्ड लाइन बनाए, मेरे पास 2 कार्बन है कुछ इस तरह से, दिस इज द बॉन्ड लाइन ऑफ इथेन। एग्जैक्टली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 कार्बन है, ये शार्प एज है, एंड है, ये भी एंड है। तो 2 कार्बन है, दोनों कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। गॉट इट। दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन, लाइक दैट। अब देखें एक और एग्जांपल। पहले सबसे पहले सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से स्टार्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट इज इथीन। इथीन क्या होता है, C2H4, C2H4, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे CH2CH2, काफी बार ऐसे भी लिखा था, दोनों ठीक है। CH2CH2 ये भी सही है, CH2CH2 ये भी सही है। ले देके CH2CH2 है। गेटिंग माय पॉइंट, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाए तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, दोनों के पास 2-2 हाइड्रोजन है, 2-2 हाइड्रोजन लगा दिया।
अब बताओ कार्बन कार्बन आपस में कौन सा बॉन्ड बनाएंगे ताकि इनके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए? सिंगल, डबल और ट्रिपल? इट वुड बी डबल बॉन्ड। एग्जैक्टली, जब ये 2 बॉन्ड बनाएंगे तभी तो इसकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होगी। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब ये आपस में डबल बॉन्ड बना देंगे। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसा होगा? इसका बॉन्ड लाइन देखें, व्हाट इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन? इसका बॉन्ड लाइन कुछ इस तरह से होगा, 2 शार्प एज मिलेंगे और दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े, इस तरह से 2 लाइन लाइक दैट। इसका मतलब क्या हुआ, एक कार्बन यहाँ है डबली बॉन्डेड और एक यहाँ पे भी डबली बॉन्डेड कार्बन है। प्लॉटेड। नेक्स्ट इज इथाइन, इसको भी क्लियर करते हैं। इथाइन, इथाइन इज C2H2, C2H2, गेटिंग माय पॉइंट? C2H2। अब इसको इस तरह से भी लिखते हैं CH, एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन, ठीक है? एक एक हाइड्रोजन दे दो, दिस वन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है? तो अब इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड बनाए ताकि दोनों के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाए, टेट्रावेलेंट हो जाए? एग्जैक्टली, इट शुड बी ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे लाइक दैट। अब इसका बॉन्ड लाइन कैसा होगा? इसका बॉन्ड लाइन कैसा होगा बेटा? इफ वी टॉक अबाउट बॉन्ड लाइन ऑफ इथाइन, तो 3 लाइन बना दें, 3 पैरेलल लाइन, एग्जैक्टली 3 पैरेलल लाइन, 1 2 एंड देन 3। दिस इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन फॉर इथाइन। देन एक हम साइक्लिक कंपाउंड का देखते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। तो थर्ड देखो, साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, उससे पहले इस कंपाउंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात लिखी, इसको बोलते हैं एसिटिलीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका कॉमन नाम है, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन, बार बार ये आएगा, तो इसको अभी से याद करके रखें। इथाइन इज कॉमनली रिप्रेजेंटेड एज एसिटिलीन। नेक्स्ट देखें, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं लाइक दैट, CH2 CH2 एंड दिस इज CH2। फाइन। तो देखो हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये कार्बन 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है और 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इसका बॉन्ड लाइन कैसे होगा? ये कार्बन, ये वाला कार्बन, ये 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है, ये वाला भी 2 कार्बन से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है और ये वाला भी 2 कार्बन के थ्रू सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। डॉट नहीं बनाना बेटा, जब भी आप डॉट बनाओगे उसका मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल से निकलता है। तो यहाँ पे हम सीखने के लिए डॉट बना रहे हैं, अदरवाइज डॉट बनाओगे तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा, इनफैक्ट फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। फाइन। तो इट इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे। इन द सेम मैनर ये 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे। इन द सेम मैनर ये भी 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, इजंट इट? अब देखो सभी के हाइब्रिडाइजेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? sp3, इजंट इट? चारों बॉन्ड जो हैं सिंगल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। इसके बगल वाले कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये भी चारों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। याद रखना, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो ये एक टेट्राहेड्रल की फॉर्म में जुड़े होंगे। जैसे टेट्राहेड्रल किस तरह से बनता है, देखिए ध्यान से, इस तरह से। तो एक पिरामिड बनाएंगे और इस पिरामिड के ऊपर एक और इस तरह से, दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। डन। और मान लो इस टेट्राहेड्रल का ये वाला पार्ट हटा दो तो ये क्या बन जाएगा? पिरामिडल स्ट्रक्चर। तो पिरामिड के ऊपर एक और पिरामिड बना दो तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। नेक्स्ट इसको लिखे, मेंशन करें, दिस इज टेट्राहेड्रल। अब डबल बॉन्ड वाला कार्बन, डबल बॉन्ड वाला क्या हो जाएगा बेटा? sp2। जहां पे भी डबल बॉन्ड आए उसका मतलब sp2।
इन द सेम मैनर दिस इज ऑल्सो sp2, ये भी डबल बॉन्ड बना रहा है, दो डबल बॉन्ड बनाएगा तो sp हो जाएगा, बट एक डबल बॉन्ड से sp2, ये भी एक बना रहा है दो सिंगल के साथ, ये भी एक डबल दो सिंगल के साथ, तो sp2 sp2। sp2 में क्या ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, या फिर सिंपली इसको प्लेनर भी कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। फाइन, नेक्स्ट आगे बढ़े। अच्छा, यहां से भी देख सकते हैं बॉन्ड लाइन में, इसका मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के साथ सिंगल है तो तीन हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल होगा, ये sp3 है, ये sp3 है, ये क्या होगा, डबल बॉन्डेड है, बाकी दो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये sp2 हो गया, दिस इज sp2। नाउ कम टू दिस कार्बन, दिस इज ट्रिपली बॉन्डेड, so it is sp hybridized, sp hybridized, this is also sp hybridized, और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है उसकी ज्योमेट्री होती है लीनियर, एकदम स्ट्रेट लाइन में, got it, it is having linear geometry। फाइन, इसको देखें, that is also sp, this is also sp। now come to structure number 4, can you tell me what is the hybridization of each carbon in this compound, सोच के बताओ, sp3, एग्जैक्टली दिख रहा होगा सभी को, ये जो कार्बन है दोनों कार्बन के साथ सिंगल है, तो दो हाइड्रोजन के साथ भी सिंगल है, ये होगी इसके चारों बॉन्ड सिंगल है, इसका मतलब sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, लाइक दैट। अब एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अच्छे क्वेश्चन करें। ओके, डोंट मिस इनिशियल लेक्चर, इट्स माय गारंटी कि ये इनिशियल लेक्चर जो है वो आगे बहुत काम आएंगे, तो डोंट टेक दीज थिंग्स लाइटली। ये आपने 11th में अच्छे से पढ़ा है तो भी आप इन लेक्चर को अटेंड करें, और नहीं पढ़ा है तो करना ही है। नेक्स्ट लिखा सभी ने, चलिए ठीक है। कुछ और बॉन्ड लाइन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इन सभी का आपको बॉन्ड लाइन बनाना है। नंबर 1 CH3 CH CH3 CH2 CH Cl CH3। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, इसका बॉन्ड लाइन CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 H, बॉन्ड लाइन नोटेशन। नंबर 3, अच्छा बॉन्ड लाइन तो बनाना ही है और सभी का हाइब्रिडाइजेशन भी लिखना है, सारे कार्बन का। नेक्स्ट वन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH2। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 इज CH2 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 CH CH3। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 is CH2 double bond C CH2। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 is this is CH3 CH2 3 triple bond, and question number 7 is O CH2 CH2 CH2, like that। And last question, question number 8, and question number 8 you have to draw the bond line notation for this CH CH2 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 CH2, like that। इसके बाद CH2 CH2 CH2, like that। फाइन, फर्स्ट वन देखिए ध्यान से, पहला वाला बिल्कुल आसान है, 5 कार्बन स्ट्रेट लाइन में जुड़े हैं, और उसके बाद दूसरे और चौथे पे ब्रांच है,
एग्जैक्टली दूसरे पे CH3 है और चौथे कार्बन पे Cl है। तो पहले हम 5 कार्बन बनाएंगे। याद रखना बेटा, 5 कार्बन को आप ऐसे नहीं बना सकते, दिस इज रॉन्ग। तो यदि 2 से ज्यादा कार्बन को लिखना हो तो हम जिगजैग पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। तो 5 कार्बन को कैसे बनाएंगे, लाइक दैट इन दिस, दिस इज 5 कार्बन। दिख रहा सभी को, 1 2 3 4 5 4 पेजेस को देखें। और देखो दूसरे कार्बन पे मिथाइल है, तो मिथाइल मतलब एक डंडी, मिथाइल का मतलब एक लाइन, मिथाइल का मतलब 2 लाइन। फाइन। अगला है क्लोरीन, तो क्लोरीन को हमें Cl ही लिखना। याद रखना बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ से हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं, बट इनके अलावा जो भी एलिमेंट है वो आपको साफ साफ दिखने चाहिए। फाइन। नेक्स्ट वन, इसको देखें, इसको कुछ इस तरीके से बना लो, लाइक दैट। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। 4 कार्बन में देखो दूसरे और तीसरे में डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, दूसरे तीसरे में डबल बॉन्ड, और जो दूसरा कार्बन है उसे डाई मिथाइल, लाइक दैट। देखो तीसरा स्ट्रक्चर, इसको आप कैसे बनाएंगे, देखें, दिस वन, दिस वन एंड लाइक दैट। इज इट करेक्ट? चेक करके बताओ, इज इट करेक्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन और नॉट? काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4 5। हियर 1 2 3 4 5, सही है। दूसरे तीसरे में ट्रिपल बॉन्ड है, दूसरे तीसरे के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, चौथे और पांचवें में डबल बॉन्ड है, चौथे पांचवें में डबल बॉन्ड है, तो दिस इज करेक्ट। या फिर इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, देखें, इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, लाइक दैट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देखो पहला, दूसरा, तीसरा। अब आपको लगेगा कि सर ये तो एक ही कार्बन है, ये एक नहीं है बेटा। गेटिंग माय पॉइंट? ये ट्रिपल बॉन्ड, समझे ध्यान से। यदि इस लाइन को मैं आगे तक लाता तो एक कार्बन रहता, बट इसको मैंने ब्रेक कर दिया बीच में से। इसका मतलब एक कार्बन है, उसके अगले वाले से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, लाइक दैट। तो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट वन, इसको कैसे बनाएंगे? देखो 4 कार्बन की साइकिल है और किसी एक कार्बन पे मिथाइल लगा दो, तो 4 कार्बन की साइकिल बनाओ, एक कार्बन पे एक लाइन। नेक्स्ट वन, इसको कैसे बनाएंगे? इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट और नो? दिस इज इनकरेक्ट नोटेशन, ठीक है। दिस इज करेक्ट, दिस वन, लाइक दैट। दिस इज करेक्ट नोटेशन। या फिर आप 2 बॉन्ड को सिंगल लाइन में भी बना लेते, फाइन, ब्रेक करके, लाइक दैट। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट वन, 6, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखो नाइट्रोजन आ गया। साइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक बॉन्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट करना होगा। लेट मी गिव यू डाउट। साइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक बॉन्ड नोटेशन से रिप्रेजेंट करना होगा। बेटा बॉन्ड नोटेशन तो सेम है, बॉन्ड नोटेशन तो सेम, लाइन से तो बना रहे हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड पे एग्जैक्टली दोनों टर्मिनल क्लोज होने चाहिए। इसका नोटेशन देखें, लाइक दैट। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है। 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू, 1 2, और तीसरा CN दूसरे कार्बन से अटैच है, 1 2, CN दूसरे कार्बन से अटैच, तो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, इसको देखो, ऑक्सीजन को बनाया, इसके बाद 3 कार्बन उस साइकिल के अंदर, लाइक दैट। So this is oxygen 1 2 and 3 and लास्ट स्ट्रक्चर, लास्ट वाला देखें। लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर 2 साइकिल्स हैं, वो भी 6 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6, अगेन 1 2 3 4 5 6,
तो 6 कार्बन की 2 साइकिल कनेक्टेड है इस तरह से। लाइक दैट। क्लियर है सभी को? अब देखो सभी के हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहाँ पे सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। इस पे आते हैं, इसमें देखो ये वाला तो sp3 है, ये वाला भी sp3 है, ये वाला sp3 है, बट बीच वाले sp2 है क्योंकि ये डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। इजंट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिस इज sp3 एज इट इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड, ये sp होगा ट्रिपल बॉन्ड है, ये sp होगा ट्रिपल बॉन्ड, ये sp2 डबल बॉन्ड, ये sp2 डबल बॉन्ड। इसमें देखो सारे सिंगल बना रहे हैं, तो ऑल sp3। नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला डबल बॉन्ड बना रहा है sp2, ये वाला डबल बॉन्ड बना रहा है sp2, बीच वाले का क्या होगा? एनीवन? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मिडिल कार्बन? sp इज करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि जो टर्मिनल वाले हैं ये डबल बॉन्ड के साथ 2 सिंगल बना रहे थे, पर जो बीच वाला कार्बन है वो 2 डबल बॉन्ड बना रहा है, और जब भी 2 डबल बॉन्ड बने दैट मींस दैट इज sp, दैट इज sp। ये बिल्कुल आसान है, ये sp3, ये sp3, तो व्हाट अबाउट दिस कार्बन? दिस इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन? जो नाइट्रोजन से जुड़ा है इट इज sp हाइब्रिडाइज, एग्जैक्टली। फाइन, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, सारे सिंगल बॉन्ड के साथ है sp3 हाइब्रिडाइज, विदाउट एनी डाउट sp3 ऑल कार्बन, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। ये 2 कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन के साथ, बीच वाले को देखो ये 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो 1 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड बना रहे हैं, सारे सिंगल, ऑल sp3, ऑल sp3। तो नोट करें, देखा सभी ने? अब देखो सिग्मा और पाई कैसे गिनते हैं, इसको देखो, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में वो वाले देखते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई। सिग्मा और पाई बॉन्ड, फाइन। देखना, जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो जो पहला बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, दैट इज सिग्मा। कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और उसके अलावा सारे पाई, इसका मतलब एक सिग्मा और एक पाई, लाइक दैट। और कार्बन कार्बन यदि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं तो इनमें एक सिग्मा होगा, कोई भी एक सिग्मा होगा, ऐसा नहीं है कि बीच वाला सिग्मा होगा या ऊपर वाला सिग्मा होगा, एक सिग्मा कोई भी हो सकता है, बट ये बात है कि सिग्मा सबसे पहले बनता है, इजंट इट? क्योंकि आपने लाइन पढ़ी होगी, पाई बॉन्ड डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट सिग्मा हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो कोई भी 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा हो सकता है बट पहला बॉन्ड पाई कभी भी नहीं होगा, पाई इज ऑलवेज accompanied by the sigma bond, फाइन। यहाँ पे एक सिग्मा है और 2 पाई है, लाइक दैट। तो आप डायरेक्टली लिखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा तो 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई, फाइन। अब काम की बात करें तो
क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन फॉलोइंग कंपाउंड। तो सबसे पहला बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल, दिस इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दूसरा CH3 CO CH3, तीसरा एग्जांपल AA का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन ऑफ JEE मेंस, दैट इज C2CN4। अच्छा एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 4 CaCO2, दिस इज वेरी VIP एग्जांपल, हर दूसरे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला वाला, हाउ मच सिग्मा एंड हाउ मच पाई, एनीवन? इसका स्ट्रक्चर बना लो, ट्रिपल और एक एक हाइड्रोजन सिंगल के साथ 3 सिग्मा एक्जेक्टली। तो देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, ये सिग्मा 3 में से 1 सिग्मा 2 पाई, तो टोटल 3 सिग्मा और 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई, वेरी सिंपल। नेक्स्ट वन, इसमें देखो अब बार बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी कर सकते हैं। देखो ये जो तीनों कार्बन है, ये इस कार्बन के थ्रू सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तीनों हाइड्रोजन, ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। अब काउंट कर लो, दिख रहा होगा सभी को। 9 सिग्मा इज करेक्ट आंसर, 9 सिग्मा, isn't it? All of these are sigma except there is 1 pi। ये जो डबल बॉन्ड वाला है उसमें 1 सिग्मा और 1 पाई, so it is 9 sigma is correct answer along 1 pi। this one, इसका कौन बताएगा? C2CN4, how much sigma and how much pi? Anyone? अच्छा इतना भी खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रक्चर बनाओ तो पता चले। just try the structure first, then calculate। 10 सिग्मा, 9 सिग्मा इज करेक्ट आंसर, 5 सिग्मा तो कहीं नहीं, 8 पाई, 8 पाई गलत है, 9 सिग्मा 9 पाई। अब वेरी गुड मिस्टर मयंक, बहुत बढ़िया। देखिए इसका स्ट्रक्चर, 2 कार्बन है और 4 साइनाइड ग्रुप है, ठीक है? तो बराबर का हकदार है, 2 कार्बन 4 साइनाइड के 2 टुकड़े करो, 2 एक कार्बन को और 2 दूसरे को। तो देखो 2 कार्बन है और 4 साइनाइड है, कुछ इस तरह, साइनाइड 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 और साइनाइड। तो दोनों कार्बन को 2-2 साइनाइड मिल गया। अब बताओ बीच में कौन सा बॉन्ड आना चाहिए, सिंगल, डबल या ट्रिपल, ताकि इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी हो जाए? डबल बॉन्ड, isn't it? It should be double bond। अब देखो काफी बच्चों जिनका आंसर 5 है उन्होंने इसको देख के बता दिया। गेटिंग माय पॉइंट सर? यहाँ पे सिंगल 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 4 सिग्मा और इसमें से 1 सिग्मा और 1 पाई होगा, तो 5 सिग्मा और 1 पाई। दिस इज रॉन्ग। अब ये नाइट्रोजन कहाँ पे जाएगा बच्चों? ये भी तो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, लाइक दैट। दिस वन, दिस वन, क्लियर? आप कैलकुलेट करके बताओ, isn't it 9 सिग्मा 9 पाई? देखो सिग्मा तो सबको दिख रहा होगा, 3 में से 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, ये सिग्मा, लाइक दैट। 9 सिग्मा दिख रहे हैं, क्लियर? अब पाई काउंट करो, देखो 3 में से 2 पाई होते हैं, 1 सिग्मा के अलावा सारे पाई, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 9 सिग्मा एंड 9 पाई। इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ CaC2, who will tell me about CaC2? इसको अच्छे से समझे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंपाउंड है बेसिकली बच्चों, ये कोवेलेंट बॉन्ड भी कंसिस्ट करता है, तो आयनिक बॉन्ड भी।
इसमें 2 यूनिट है, एक है Ca2 पॉजिटिव और दूसरी है C2 नेगेटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैल्शियम है, कैल्शियम एस ग्रुप का एलिमेंट है, और आपको याद होगा एस ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इट इज आयनिक बॉन्ड। अब आप पूछोगे सर यहाँ से सिग्मा और पाई कहाँ पे आएंगे? इसके अंदर ये जो कार्बन वाला पार्ट है इसमें कोवेलेंट भी होगा। तो पहला आयनिक आपको दिख गया, सेकंड कोवेलेंट देखें, कार्बन कार्बन, 2 कार्बन दोनों पे एक एक नेगेटिव डाल दो, तो ये हो गया 2 नेगेटिव का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब बताओ इनके बीच में कितने बॉन्ड बने ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? 3 बॉन्ड, लाइक दैट। अब बताओ कितने सिग्मा और कितने पाई? 1 सिग्मा अलोंग 2 पाई, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड। दिस इज करेक्ट आंसर। That question is also asked in so many previous exams. These are the most favorite questions regarding calculation of sigma and pi bond. Fine. And this is also important. What type of bond? It contains ionic bond as well as covalent bond. कौन सा? ये वाला बेटा रिपीट माइंड देखो, कैल्शियम जो है आपको याद होगा, कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है और एल्कलाइन अर्थ पे +2 चार्ज होता है। क्लियर? +2 होगा तो उतना ही माइनस होगा, कैल्शियम पे +2 होगा तो कार्बन पे माइनस होगा। कितने कार्बन पे माइनस है? 2 कार्बन पे, तो हो गया C2 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो कार्बन कार्बन बनाया, ध्यान से देखते जाए। इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, हमने कुछ इस तरह से बना दी, 3 और 1 4, 3 and 1 4, एक एक डॉट स्ट्रक्चर से समझे इसको। अच्छा एग्जाम्पल है, अब देखो 2 नेगेटिव है, इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये बन गया लोन पेयर। देखें, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक एक्स्ट्रा इसको दे दिया, तो ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अभी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? काउंट करो, 4 और एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया 5। अब 5 के बाद इसको कितने चाहिए? 3 और चाहिए, तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा ऐसे। अब काउंट करो, 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के, 6 और 2 8, 6 and 2 8, तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब सिग्मा और पाई काउंट करो। क्लियर? चलिए, सिग्मा और पाई टू 1 सिग्मा 2 पाई, तो डायग्राम अच्छे से बनाए। तो ये क्वेश्चन आप घर से करेंगे, दैट इज फ्रॉम बुक फॉर यू, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई इन बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ number of pi bonded electron in this compound। ये वाला क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम का है, आई थिंक इट इज फ्रॉम AICMP और नेम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, इस पर बिल्कुल ऐसा ही एक कंपाउंड था। ओके, टेक स्क्रीनशॉट। तो इस लेक्चर को अच्छे से देखें, नेक्स्ट क्लास में भी हम बेसिक डिस्कशन करेंगे और फिर नेमिंग स्टार्ट करेंगे। लिखा सभी ने? फाइन, थैंक यू।